Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. भोपाल से एक बड़ी खबर है, जहां एक शख्स अपने आप को आशीष पांडे बता रहा था, लेकिन निकला आसिफ रजा, यानी पहचान छिपाकर युवती का इसने शोषण किया है। लव जिहाद का एक और मामला भोपाल में सामने आया है। पीड़िता ने सामने आकर अपनी आप बीती बताई। प्रेग्नेंट हुई तो आरोपी को शादी के लिए कहा। पीड़िता ने जब वो प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, तो शादी के लिए कहा। आरोपी ने कहा कि धर्म परिवर्तन करो अब, क्योंकि मैं आशीष पांडे नहीं हूं, मैं आसिफ रजा हूं। आसिफ रजा हूं ऐसा कहा। आरोपी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर गर्भपात कराने की बात कही। शादी का झांसा देता रहा। 1 साल बाद मेरे को मालूम चला कि ये मुस्लिम है। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने उसको शादी का बोला, फोर्स करा। उसके बाद वो मेरे को बोलने लगा कि वो मुस्लिम बन जा, अपना धर्म परिवर्तन कर ले। उसके दोस्त भी उसका साथ देते थे। उसके दोस्त के नाम था साजिद खान और सैफ शेख। धमकियाँ देते थे, तू मुस्लिम बन जा, ये हमारा दोस्त अच्छा है, तेरा ध्यान रखेगा, नहीं तो तू तेरे को मार डालेंगे, बाहर किसी से जाके बताएगी। तो जिला थाने में उसकी शिकायत दर्ज करी। वह बड़ी मुश्किल से मेरी 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, वो भी बजरंग दल की मदद से। अब 1 महीना हो गया एफआईआर के, अभी तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पीड़ित महिला उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, तो एफआईआर लेके हमने अपनी विवेचना की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अभी आरोपी फरार हैं, इसमें टीमें बना दी हैं हमने, तो जो भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे है। शैलेंद्र, क्या इस आसिफ रजा को गिरफ्तार किया गया है नहीं अब तक? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, राहुल के 1 महीने पहले जो जिस तरीके से युवती का ये कहना है कि 1 महीने पहले उसने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, और न केवल जो मुख्य आरोपी है उसके आसिफ रजा, बल्कि उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ भी उसने मामला दर्ज कराया था, क्योंकि वो लोग भी इस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। युवती का कहना है कि 1 महीने एफआईआर को दर्ज हुए हो चुका है, लेकिन अब तक जो है वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आरोपी के बारे में जब पुलिस कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो बिहार का रहने वाला है, जो अपने आप को कॉलेज में आशीष पांडे बताता था और युवती के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, और उस दौरान उसने उसके साथ शारीरिक शोषण किया। और जब युवती ने उससे शादी करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि एक बार शैलेंद्र, ये लड़की के साथ में ही कॉलेज पढ़ाई करता था? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से युवती का कहना है कि वो जिस कॉलेज में पढ़ती है उसी कॉलेज में ये युवक पढ़ता था, और पहचान छुपाकर उसने इससे दोस्ती की थी, और दोस्ती के बाद उसके साथ शारीरिक शोषण किया। जब शादी की बात कही तो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके जो गर्भपात कराने की बात भी न केवल जो आरोपी है उसके द्वारा, बल्कि 2 अन्य साथी जो उसके थे उनकी तरफ से भी इसको गर्भपात कराने की धमकी दी गई, या तो फिर धर्म परिवर्तन की बात कही गई। इन सबसे पीड़ित होकर लड़की ने जो है महिला थाने में एफआईआर कराई थी। उसके बाद जो है पुलिस आरोपियों की तलाश करने की बात कह रही है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि टीमें गठित की गई हैं। 2 आरोपी मध्य प्रदेश के हैं, जबकि एक जो मुख्य आरोपी है आसिफ रजा, वो मूलतः बिहार का रहने वाला है। टीमें गठित की गई हैं, जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, राजधानी भोपाल में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे, खासकर जो कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं उनके साथ इस तरीके से पहचान छुपाकर जो है उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उनको धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है, और जब धर्म परिवर्तन के वो लोग तैयार नहीं होती हैं तो बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के मामले लगातार राजधानी भोपाल में बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। किससे आप दोस्ती कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं, कम से कम उसके बारे में जानिए तो वो है क्या।